हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2 मार्च और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोगों को यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड्स आप सभी लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष बने मसातो कांडा किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध जापान देश से है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जापान के मसातो कांडा ने एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और बात करें फ्रेंड्स, मसातो कांडा ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने मासात्सुगु असाकावा का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स, मसातो कांडा ने 24 फरवरी 2025 से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके। और अगर आप सभी को यह सब डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किसे वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से निधि कर को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान फ्रेंड्स उन्हें एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरबेस ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो इसे मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जी मार्ट गेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है, इसने इतिहास रच दिया है। यह फ्रेंड्स भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और इसे फ्रेंड्स यह पुरस्कार हवाई हमले की सक्रिय सुरक्षा उपायों और शून्य घटना रिकॉर्ड ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह सम्मान सुनील भारती मित्र को प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को द मोस्ट एक्सलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सुनील भारती मित्तल को भारतीय उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2007 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा भारतीय सुपर लीग का खिताब जीता है। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंजन स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। और इस बार 2024-25 में इसका यह 11वां संस्करण था।
और इससे पहले जो 10वां संस्करण फ्रेंड्स आयोजित किया गया था ना, उसे भी मोहन बागान सुपर जायंट्स ने ही जीता था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की किस सूची में शामिल किया गया है? तो इन्हें वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में असम की प्रयोगशाला जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। और यह फ्रेंड्स टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया की 13 महिलाओं में से एक है। यानी फ्रेंड्स, इस वर्ष टाइम मैगजीन की सूची में विश्व की 13 महिलाओं को शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, डॉक्टर बर्मन यह असम में हारगिला पक्षी की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी शशिकांत दास को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके चयन को मंजूरी दे दी है। और इनके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। और यह फ्रेंड्स पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे, जो 11 सितंबर सन 2019 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। पीके मिश्रा या फ्रेंड्स प्रथम सचिव के रूप में कार्य करेंगे और शशिकांत दास यह दूसरे सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसे इंडोनेशिया ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। इसका फाइनल मुकाबला चीन के किंगदाओ में स्थित ओनसन स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ। वहीं कांस्य पदक विजेता जापान और थाईलैंड की टीम रही। और 2023 का खिताब फ्रेंड्स चीन ने जीता था। और यह भी जानते रहिए, यह हर 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में 14वां खिताब जीत लिया है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स 15 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो कतर के दोहा में इसको आयोजित किया गया था। और किसने जीता था? तो पंकज आडवाणी ने जीता था। और इन्होंने 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और किसको इन्होंने हराकर यह खिताब जीता है? तो ईरान के आमिर सरखोज को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 25 देश सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कतर के दोहा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो अपना भारत देश यह फ्रेंड्स चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में चीन के बाद भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। और इसे फ्रेंड्स केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू ने नई दिल्ली में स्थित पायलट भवन में पायलटों के लिए ईपीएल की शुरुआत की है। और ईपीएल फ्रेंड्स यह पायलटों के लिए दिया जाने वाला प्रिंटेड लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है, जिसे मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकेगा। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो ईपीएल का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स नागरिक विमानन लाइसेंसिंग प्रणाली की सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने लॉन्च किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी ने अपने
एसोसिएट प्रोफेसर को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नाम से एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स 2047 तक सबके लिए बीमा, सभी के लिए बीमा के आदर्श दृष्टिकोण को साकार करना इस पहल का उद्देश्य है। बात कर लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर सन 1956 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 51वां संस्करण मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, खजुराहो नृत्य महोत्सव एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो नृत्य कला और विभिन्न नृत्य रूपों के पीछे की संस्कृतियों का जश्न मनाता है। और यह महोत्सव फ्रेंड्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो यह फ्रेंड्स 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और इस बार यह 51वां संस्करण था। और आयोजनकर्ता की बात करें, यानी किसके थ्रू इसको आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और इस महोत्सव की शुरुआत फ्रेंड्स सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है। और काश पटेल को अमेरिका के वकील जनरल पॉप बॉन्डी ने शपथ दिलाई है। अब काश पटेल यह 2035 तक 10 वर्षों तक अपने इस पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एफबीआई के निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्षों का हो सकता है। हालांकि फ्रेंड्स राष्ट्रपति जब चाहे एफबीआई निदेशक को बर्खास्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली या फ्रेंड्स वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कल्याण सिंह चौहान ने पूसा कृषि मेला 2025 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। और इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें, तो इस वर्ष की थीम से फ्रेंड्स उन्नत कृषि विकसित भारत, यह इस वर्ष की थीम थी। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य था किसानों, कृषि उद्यमों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को अन्य मंच प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 24 फरवरी को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है। और पहली बार यह दिवस सन 1944 में मनाया गया था। और इस दिवस की अगर उद्देश्य की बात करें, तो फ्रेंड्स उत्पाद शुल्क से संबंधित जागरूकता फैलाना, यह इस दिवस का उद्देश्य है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नृत्य जांच पहल शुरू की है? तो इसकी शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति समझ दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 23 फरवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व शांति और समझ दिवस या वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, यह हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य समाज में समानता,
शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार कतर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसे आंद्रे रूबलेव ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रूस के आंद्रे रूबलेव ने जैक ड्रैपर को 7-5, 5-7, 6-1 से हराकर दूसरी बार कतर ओपन का खिताब जीत लिया है और यह फ्रेंड्स उनकी 17वीं खिताबी ट्रॉफी है। इससे पहले इन्होंने दोहा में सन 2020 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाया जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के निकट वधवन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा और यह देश के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इस हवाई अड्डे का डिजाइन फ्रेंड्स कथित तौर पर हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कतर ने भारत में की है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुणे ओपन 2025 चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे दालिबोर स्वचिना ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चेक गणराज्य के दालिबोर स्वचिना ने 2025 पुणे ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और बात करें इन्होंने किनको हराकर यह खिताब जीता है, तो इन्होंने फ्रेंड्स अमेरिका के ब्रेडन होल्ट को हराकर यह खिताब जीता है। दालिबोर स्वचिना ने फ्रेंड्स ये अपना पहला एटीपी चैलेंजर खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड ईटर के प्रजनन की पुष्टि हुई है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका वैज्ञानिक नाम मेरोप्स पर्सिकस है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का नेतृत्व किया है? तो इस बैठक का नेतृत्व अमित शाह जी ने किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? तो इन्होंने 19वीं किस्त बिहार राज्य से जारी की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत फ्रेंड्स 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। और इस योजना की हम अगर उद्देश्य की बात करें तो फ्रेंड्स यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 1 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया था। और बात करें यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह फ्रेंड्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश यह वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 2025 की गिद्ध गणना के पहले चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। राज्य वन विभाग के अनुसार फ्रेंड्स राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 है और पिछले वर्ष फ्रेंड्स 2024 में राज्य में 10,845 गिद्धों की गणना की गई थी। बाकी डिटेल फ्रेंड्स नीचे मेंशन है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, किसे आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सब्यसाची कर को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रोफेसर सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स प्रोफेसर चेतन घाटे का स्थान लिया है।
और वर्तमान में फ्रेंड्स सब्यसाची कर यह भारतीय रिजर्व बैंक के चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से अभी हाल ही में समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ल्यूमिना डेटा मैट्रिक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान फ्रेंड्स उन्हें व्यवसाय उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार उद्यम को आकार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स कमेटी 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 18 नई प्रौद्योगिकी नीतियों का अनावरण किया गया है। और इसके मुख्य विषय की अगर हम बात करें तो भारत को शीर्ष एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला हब के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने फाइनेंशियल वीक 2025 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ कहाँ बनाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाया जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्रांतिकारी एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है और यह पहल फ्रेंड्स तकनीक मानव जैसी धारणा का अनुसरण करने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे वास्तविक दुनिया में देखने, पढ़ने और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे सौरभ घोषाल ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस या वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को पहचानना और उनके योगदान को सम्मान देना इसका उद्देश्य है। और पहली बार विश्व एनजीओ दिवस यह 2009 में मनाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में मान्यता मिली और 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे पहली बार मनाया था। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो फ्रेंड्स एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना यह इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया जाएगा। और इस फोरम का मुख्य विषय फ्रेंड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाज का निर्माण करना, इस विषय पर यह केंद्रित होगा। और इसके अगर उद्देश्य की हम बात करें तो यह सम्मेलन फ्रेंड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R, अब 3R का मतलब भी आप सभी लोगों को बता देते हैं। ये पहले R का मतलब होता है फ्रेंड्स रिड्यूस, यानी कम करना। दूसरे R का मतलब होता है रिज्यूम, यानी पुनः उपयोग करना। और तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण करना। और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह कार्य करेगा। ओके फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू हुई है? तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना, और इसमें फ्रेंड्स गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खतरे के आधार पर 3 स्थानों पर विभाजित किया गया है। इसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और इन कैमरा ट्रायल जैसी सुरक्षा का उपयोग इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के यूरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं? तो फ्रेंड्स, चीन के द्वारा लॉन्च किए गए यूरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनिलीवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फर्नांडो फर्नांडिस को यूनिलीवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूनिलीवर ने फर्नांडो फर्नांडिस को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने हेन शुमाकर का स्थान लिया है। और 1 मार्च 2025 से फ्रेंड्स फर्नांडो फर्नांडिस जो वर्तमान में यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, सीईओ की वह भूमिका संभालेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 किस राज्य के बेट द्वारका में आयोजित किया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है। और इस आयोजन का उद्देश्य था फ्रेंड्स द्वीप सुरक्षा मजबूत करना, अवैध व्यापार लाभ और विभिन्न सुरक्षा शिक्षा के बीच समन्वय को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य था। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो जल थल रक्षा 2025 था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुजरात के बेट द्वारका में। और इस अभ्यास में फ्रेंड्स भारतीय सेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सरकारी एजेंसियां शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया है। तुहिन कांता पांडे फ्रेंड्स यह वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव हैं। और बात करें तुहिन कांता पांडे ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स तुहिन कांता को उनके पदभार ग्रहण के तारीख से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इन्होंने फ्रेंड्स 1 मार्च 2025 से अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा पंच मिशन लॉन्च किया गया? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नासा ने पंच मिशन को लॉन्च किया है और यह मिशन फ्रेंड्स सूर्य की कोरोना का वैश्विक अवलोकन करेगा। और यह मिशन फ्रेंड्स 4 सूटकेस आकार के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करेगा और प्रत्येक उपग्रह का वजन लगभग 64 किलोग्राम होगा। और सामूहिक रूप से इसका उद्देश्य फ्रेंड्स सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।
इसके अलावा यह मिशन सूर्य के कोरोना का वैश्विक 3D अवलोकन करेगा और इस मिशन का मकसद फ्रेंड्स यह पता लगाना है कि वहाँ द्रव्यमान और ऊर्जा किस तरह सौर वायु बनाती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चाइना से 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने सैटेलाइट ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना सेट 10R या झोंगसिंग 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य पुराने चाइना सेट 10 उपग्रह को पुनः प्राप्त करना, जिसे फ्रेंड्स वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। और इस सैटेलाइट को किसके थ्रू यानी किसके माध्यम से लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो इसे मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर दक्षिण पश्चिम चीन से इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य फ्रेंड्स केरल राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑक्सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभ्यारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों की प्रजातियां और 8 ओडोनिड्स को देखा गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया था, जो केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा और उदुम्बचोला तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। और यह मिसाइल फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह फ्रेंड्स देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है, जो समुद्र की लहरों से ऊपर उठती है और अपने लक्ष्य पर युद्ध करने में सक्षम है। इस मिसाइल की कुल लंबाई की बात करें तो 3.5 मीटर है और इसका व्यास 300 मिमी है और वजन लगभग 380 किलोग्राम है। और इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता फ्रेंड्स 55 किलोमीटर है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस मिसाइल का पहला परीक्षण मई 2022 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरत फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह फेस्टिवल भी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हेरत या हरा या शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, यह जम्मू और कश्मीर में शिष्य पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। और यह उत्सव फ्रेंड्स भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव का प्रतीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।